दोस्तों बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस बारे में रजा गराफी आपको पहले ही बता चुका था जंग के दौरान। दोस्तों जब जंग चल रही थी ईरान और अमेरिका और इजराइल की, तो मैंने कहा था और ये जुमले मेरे आपको याद होंगे कि ईरान अकेला है और सारी दुनिया एक तरफ है। पूरा मिडिल ईस्ट ईरान के सामने खड़ा होकर उससे लड़ रहा है। सामने से नहीं तो धोखे से भी लड़ा जा रहा है। दोस्तों सऊदी अरब और दुबई ने, यूएई ने ईरान पर हमला किया था जंग के दौरान। सऊदी अरब की पहली रिपोर्ट देख लीजिए। कंफर्म रिपोर्ट है कि सऊदी अरब ने ईरान पर हमला किया था, लेकिन ईरान को बताकर हमला किया था। जी हां, अमेरिका और ईरान के ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया है। दोनों ने सेम बात को कंफर्म किया है कि यूएई और सऊदी अरब, खासकर सऊदी अरब ने हमला किया था, लेकिन ईरान और सऊदी अरब ने बातचीत जारी रखी और ये जंग दोनों के बीच, जो सऊदी अरब और ईरान के बीच शुरू हुई थी, वो वहीं खत्म हो गई थी। ये सऊदी अरब का है खुलासा, ठीक है, सऊदी अरब के बारे में। अब यूएई के बारे में जान लीजिए। जब सीज फायर हो गया और जब सीज फायर की बात चल रही थी, तो आपको याद होगा कि यूएई और इजराइल बार बार अमेरिका से कह रहे थे सीज फायर ना करना। फिर ठीक इसके बाद हुआ ये, ठीक आपको याद होगा, डील हो गई थी। डील होने के बाद ईरान पर हमला हुआ था, जिसके बाद ईरान ने पलटकर जवाबी कार्रवाई की थी। याद है, वो हमला यूएई ने ईरान पर किया था। जी हां, यूएई ने ईरान पर सीज फायर के बाद भी हमला किया था। अमेरिकी, ईरानी और यूएई के टॉप ऑफिशियल्स का यह खुलासा हो चुका है। अरब देशों में इतना गूदा नहीं है कि कंफर्म करें कि हाँ यूएई और सऊदी अरब ने ईरान पर हमला किया था। जी हां, अभी सिर्फ इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है जिससे खुलासा हुआ है कि अरबों ने भी ईरान पर हमला छुप कर किया था। यूएई के सबसे बड़े गैस प्लांट पर ईरान ने जो हमला किया था, जिनके सीने में तकलीफ हो रही थी, यार यूएई और अरब देशों पे ईरान हमला क्यों कर रहा है, तो बेटा पता चला ईरान तो खुल्लम खुल्ला कर रहा था। सऊदी अरब और यूएई तो छुप कर ईरान पर हमला कर रहे थे। यूएई की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर, ऑयल फैसिलिटी पर ईरान ने जो हमला किया, आज एक बार फिर से रिपोर्ट साबित हुई कि वो हमला इतना खतरनाक था, इतना डैमेज हुआ है। रिपोर्ट देख लीजिए, इतना डैमेज हुआ है कि इसको रिपेयर करने में 2027 लग जाएगा। उधर एक बात फिर से साबित हो रही है और बिल्कुल क्लियर हो रही है। देखिए, ईरान के साथ जो सीज फायर का खेल खेला अमेरिका ने, ये धोखा है ईरान के लिए। ये डे 1 मैंने बता दिया था, ईरान को सीज फायर नहीं करना चाहिए, मारते रहता, सांस लेने का वक्त नहीं देना चाहिए था। ईरान ने अमेरिका को सांस लेने का क्या बहुत बड़ा वक्त दे दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप के तेवर चेंज हुए, मिडिल ईस्ट में हथियारों की तैनाती हुई, इजराइल को हथियारों से भरा, अरब देशों के अंदर डिफेंस सिस्टम भेजे, इंटरसेप्टर्स भेजे, और ये रही अब रिपोर्ट में बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप सीरियस होकर अब सोच रहा है एक बार फिर से ईरान पर हमला किया जाए। मेरे दोस्तों, ईरान को डराने का भी काम चल रहा है। जो सबमरीन होती है पनडुब्बी, वो जमीन के अंदर होती है, यानी समुद्र की तह में होती है, ठीक तह में होती है, और वो इसलिए होती है ताकि दुश्मन को पता ना चले और समुद्र के नीचे से जाकर वो अपना काम करके आ जाए। अमेरिका की एक परमाणु पनडुब्बी मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन ये तस्वीर देखिए, अमेरिका ने जानबूझकर उस परमाणु सबमरीन को तह पर, ऊपरी समुद्री हिस्से पर लेकर आया और दुनिया को दिखाया ताकि ईरान पर प्रेशर बने कि भैया तुम्हारे तरफ तो अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी आ रही है, सीज फायर कर लो, डील कर लो, हाथ जोड़ लो, अमेरिका के सामने घुटने टेक दो। बात सारी नाक की है और अपनी नाक बचाने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का बेड़ा गर्क करवा के मारेगा, लिख लो। गुलाबी सुअर ने फिर से कंफर्म किया है कि मुझे यकीन है कि ईरान अपना एनरिचमेंट रोक देगा, यूरेनियम बनाना छोड़ देगा, और ईरानियों ने मुझसे वादा किया है कि वो अपना एनरिच यूरेनियम मुझे दे देंगे। हजरात, कुवैत और दूसरे अरब, बहरीन, कुवैत, सऊदी तो लास्ट में कर रहा है, लेकिन कुवैत, बहरीन और दूसरे देश शिया सुन्नी बड़े लेवल पर कर रहे हैं।
कुवैत ने 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, ये कहते हुए कि ये जासूस हैं। ईरान ने निंदा की है और ईरान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे जासूस नहीं है। असल में अरब देशों के अंदर जो शिया लोग हैं, शिया मुसलमान जो लोग हैं, अरब देश उनसे इतना किलस गए हैं, जबरदस्ती किलस गए हैं कि भाई वो ईरान समर्थक हैं, इतना किलस गए हैं कि किसी न किसी बहाने से ईरान समर्थक अरबियों को और शिया समुदाय के लोगों को अरब गिरफ्तार कर रहा है और उनकी जिंदगी खराब कर रहा है। उधर तुर्की ने वार्न किया है। तुर्की ने कहा कि हम वार्न करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हथियार की तरह इस्तेमाल न किया जाए, इससे स्थिति और खराब होगी। लीजिए, अमेरिकी इंटेलिजेंस एक बार फिर से रिपोर्ट लेके आई है। ये रही रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया है कि जब हमने ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स को उड़ाया था, तब से लेकर अब तक ईरान की मिसाइल अभी भी सलामत है। 70% ईरान की मिसाइल जमीन के अंदर ईरान के लॉन्चर्स और हथियार सही सलामत बच गए हैं। और आज की तारीख में ईरान पहले की तरह आज भी अपने मिसाइल और मिसाइल लॉन्चरों के साथ लड़ने के लिए तैयार है और मजबूत है। ये कौन कह रहा है? अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है। अब जिनके रिश्ते ईरान के साथ बढ़िया थे वो मजे ले रहे हैं, बाकी आपका चू बना रहे हैं। कैसे? देखिए, पाकिस्तान, इराक दोनों ने ईरान से बात की, जिसके बाद ईरान ने अप्रूवल दे दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पाकिस्तान के और इराक के जो LNG के टैंकर है वो निकल सकते हैं। बाकी आपके वाले ने तो चुनाव खत्म होते ही कह दिया, भाइयों बहनों सोना मत लेना, क्योंकि मंदिरों का सोना दोस्तों उसे चुराना है। जागो, लेकिन अब जाग के करोगे क्या? इसी को तो अंधभक्ति कहते हैं। मोदी जी ने किया है, कुछ सोच के किया होगा। मोदी जी ने कह दिया डीजल पेट्रोल इस्तेमाल ना करो, कम से कम करो, और अगले ही दिन भाजपिल्लों की रैलियां निकल रही थी, 300 गाड़ियां। मोदी जी ने कह दिया विदेश की यात्रा मत करो, और खुद मौज मस्ती विदेशी यात्रा पर निकल रहे हैं। किस बहाने से? कि कई देशों के साथ मीटिंग करेंगे। क्या मीटिंग करेंगे भाई, ये किसी को पता नहीं। हमको कह दिया घर में रहो और खुद विदेश चल दिए। अंडुए कहेंगे इस बात पर, अरे मोदी जी ने बोला है, कुछ सोच के ही बोला होगा। समझ रहे हो? वर्क फ्रॉम होम कह दिया कि घर से काम करो। यहां अभी पुराना लॉकडाउन की मार ऐसी लगी है लोगों को कि नौकरी लोगों को नहीं मिल रही है। पता है क्या किया है? जब आप सो रहे थे, मोदी जी ने ये तो कहा ही था सोना मत खरीदना, ऊपर से सोने के इंपोर्ट पर 10% टैक्स बढ़ा दिया है ताकि आप सोना ना खरीद सकें। अगला आदमी सो कर तुम्हारे सोने को लूट रहा है। कहने वाला कह रहा था, यही मोदी, यही आदमी था जो हर जगह कह रहा था रैलियों में कि कांग्रेस आएगी तो आपका ये मंगलसूत्र छीन लेगी। और अब लेकिन क्या कहे, हिंदू समुदाय को, हिंदू समाज को समझाए कौन? हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल खेल कर मोदी जी ने पूरे समाज का दिमाग खराब कर रखा है। ब्रिटेन के अंदर भी ईरान की जंग का असर है। 1,60,000 बर्तानिया के एम्प्लॉइज की नौकरी जाने वाली है। हजारों की ऑलरेडी जा चुकी है, औरों की अब जाने वाली है। ईरान ने पहले ही कहा था कि मुन्ना हमको अगर छेड़ोगे, और अब जब तुमने हमारे खामनाई को शहीद कर दिया, तो अब हमारे हमलों का असर सारी दुनिया पर होगा। कहने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 10 मरतबा बोल चुका है, हर दूसरे दिन बोल देता है कि हम ईरान के खिलाफ जंग में नहीं उतरेंगे, हम ईरान के खिलाफ हथियार नहीं भेजेंगे। लेकिन अब सुनिए क्या कर रहा है। ईरान के खिलाफ फाइटर जेट, बोट, समुद्री जहाज, रोबोट, माइन क्लीनर रोबोट और अत्याधुनिक एडवांस हथियार भेज रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ। और फिर जब ईरान धमकी देगा तो 4 से 6 घंटे के अंदर
फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बयान आ जाएगा कि ईरान से हम लड़ेंगे नहीं, ईरान से हमारी कोई जंग नहीं है। ये जंग नहीं है बोलकर ईरान के पीठ में छुरा अगर कोई घोंप रहा है तो वो ब्रिटेन भी है। अमेरिका को खुश करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। सवाल ये है कि ये प्रतिबंध जो ईरान पर लगाया जा रहा है, क्या इससे ईरान को कोई नुकसान होगा? जवाब है नहीं, क्योंकि ईरान पर पाबंदियां अभी से नहीं, सालों साल 33 साल गुजर चुका है। दिन प्रतिदिन हर दिन ईरान पर पाबंदियां लगती रही हैं और पाबंदी लगने के बावजूद आज जो ईरान अपनी ताकत सारी दुनिया को दिखा रहा है, इसी वजह से दुनिया ईरान से चिढ़ भी रही है, जल भी रही है और डर भी रही है कि पाबंदी लगने के बाद इतनी पावर में है ये, तो अगर इस पर पाबंदी नहीं लगी तो ये क्या ही करके मानेगा। मेरे दोस्तों, ईरान का आप किसी भी तरह से लहजा अगर देखेंगे तो झुकने वाला तो बिल्कुल नहीं है। ईरान ने अमेरिका से बातचीत करने की शर्त रखी है। समझो भाई, ईरान को समझो। ईरान ने कहा कि हम अमेरिका से पहली बात नहीं करना चाहते, और अगर बात अमेरिका हमसे करना चाहता है तो हमसे बात करने के लिए अमेरिका को हमारी 5 शर्तें माननी होंगी। वो शर्त क्या है? ईरान ने पहली शर्त रखी, हमसे बात करनी है तो सबसे पहले हर जगह आप सीज फायर कीजिए, हर जगह के साथ साथ। इसमें फिलिस्तीन भी है, कोई गांव चट्टा आके कह देगा कि अरे नहीं, हर जगह का बोला है। और खासकर नाम लिया है लेबनान का, कि लेबनान पर, क्योंकि आपको पता है सीज फायर की बात करके लगातार इजराइल ने सीज फायर तोड़ा और लेबनान पर आज भी हमले किए। तो ईरान की पहली शर्त आज भी है, लेबनान पर बमबारी बंद हो, पूरे इलाके में बमबारी बंद हो। दूसरी शर्त यह है कि ईरान के ऊपर से, हम पर से तमाम पाबंदी हटाई जाए, तमाम पाबंदी। शर्त बहुत भारी है भाई साहब, अमेरिका की फट के 4 हो जाएगी। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है कि हमारे जो पैसे फ्रीज किए हुए हैं ना, वो रिलीज करे अमेरिका। और सुनिए, ईरान ने चौथी शर्त रखी कि हमारा जो नुकसान अमेरिका ने किया है वो चुकाए। अमेरिका मना कर चुका है, लेकिन ईरान की अब जिद है ना, हमसे अगर आप बात भी करनी है तो हमारा पैसा लौटाओ, जो नुकसान आपने किया है उसकी भरपाई करो। 5वीं शर्त रखी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का रहेगा, हमारा रहेगा। इस बात को अमेरिका एक्सेप्ट करे, कबूल करे। दोस्तों बताइए, कौन मजबूत डटा हुआ है, कौन मजबूती से दुश्मन के आगे लड़ रहा है और झुक नहीं रहा। हजरात मोहतरम, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। फिर से लौट रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।